तो गाइज़ अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, तो ईरान को लेकर के यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका को डिफीट कर रहा है। मतलब कि अमेरिका जो पहले जो अपना वर्चस्व दिखाया दूसरे कंट्रीज़ पर, लाइक आप यहाँ पर अफ़गानिस्तान को देखो, सीरिया को देखो, इराक को देखो, वियतनाम को देखो, वैसा कुछ वर्चस्व नहीं दिखा पा रहा है ईरान पर या मिडल ईस्ट पर। तो सिंपल एक जो आप चीज़ों पे नोटिस करो ना, तो अमेरिका जो है वो बहुत ही पावरफुल है। मतलब समझ रहे हो? पावरफुल इन द सेंस आप मान लो, तो पावरफुल में आप मिलिट्री वाइज़ देख लो, तो उसका चाहे वो एयर सिस्टम हो, ठीक ना? एयर फ़ोर्स हो, नेवी हो या ऑन लैंड हो, ठीक ना? हर जगह से वो मतलब काफ़ी मतलब काबिल-ए-तारीफ़ है, अनडाउटेडली। बट एक चीज़ आप देखो तो भाई अभी भी वो एनर्जी मतलब क्या होता है? मतलब कि आप खुद चल रहे हो, आप खुद सुन पा रहे हो, आप मतलब आप खुद एनर्जी का यूज़ करके ही आपका भी जो डेली लाइफ है, आप बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, घूम पा रहे हो, आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो। वैसे ही आजकल का जो पूरा दुनिया है ना, इतना ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है कि बिना एनर्जी का यूज़ किए भाई कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि आज आपके पास लाइट है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी भाई एनर्जी से ही आ रहा है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, बट एनर्जी डेफिनेटली बात है कि चाहिए होता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर आप यहाँ पर सोचते हैं, तो जो एनर्जी में है अभी भी मिडल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। मिडल ईस्ट मतलब आप देखो इंडिया को, चाइना को, इवन बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज है उसको भी मिडिल ईस्ट से यहाँ पर गैस हो या आप पेट्रोल हो, हर चीज़ जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, तो मिडिल ईस्ट पे कहीं ना कहीं वो चाह रहा था भाई स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज पर अगर एक टेंशन आता है तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव, मतलब इंडिया जो है वो सोचेगा कि मैं भाई क्यों डिपेंडेंट रहूँ मिडिल ईस्ट पे, चाइना सोचेगा क्यों मैं डिपेंडेंट रहूँ मिडिल ईस्ट पे। ये उन लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सपेंस करेंगे दूसरे तरफ, लाइक ये लोग अपने आप को जो ट्रेड है कुछ लिमिटेड करेंगे यहाँ से, भले ही ये वार ख़त्म हो जाता है बट फिर भी ट्रेड जो है वो लिमिटेड होगा हमें मिडिल ईस्ट से। क्यों? क्योंकि अब सारा जो कंट्री है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, वो शिफ्ट होंगे भाई अमेरिका के तरफ। यस, अमेरिका अभी लास्ट अगर आप जनवरी में नोटिस करते हो, तो जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला, जो कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल का रिजर्व है, मतलब वाइल जो है उसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। आप जो सबसे उसका वर्स्ट जो नीचे निकलता है ना, वो भी भाई रोड बनाने में यूज आ जाता है। तो रोड बनाने से लेकर के आपका वाइल, गैस, मतलब वहाँ का जो एरोप्लेन चल रही है भाई उसमें भी यही चाहिए होता है। तो एरोप्लेन से लेकर के यहाँ पर रोड बनाने तक उसका जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड आ रहा है उससे भाई आपका यूरिया वूरिया बनता है। तो खेत में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर वाइल का, ठीक ना? तो वाइल से निकली हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आप मतलब जो बेकार हो जाता है वो भी समझ लो, उससे प्लास्टिक बन गया, रोड्स बन गए, ठीक ना? तो कहने का मतलब है कि एनर्जी सेक्टर में वो पावरफुल बनना चाहता था। ऑलरेडी आपने नोटिस किया होगा कि ग्रीनलैंड पे बार बार कहता था, ग्रीनलैंड में, कनाडा में भी वो कब्जा जमाने की, ऑलरेडी वेनेजुएला पे जमा चुका है। तो कहने का मतलब है कि वो ओवरऑल पावरफुल होना चाहता है। तो अभी जो पेमेंट का उसका जो डॉलर पे दबदबा बनाया हुआ था पूरे दुनिया पे, अभी जो दबदबा बना रहा है वो डॉलर के अलावा बिटकॉइन या क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको देखो। आप डेली आप सुनोगे कि भाई आज सीनेट ने स्ट्रक्चर बिल, क्रिप्टो क्लैरिटी बिल, क्रिप्टो में इन चीज़ों को डिजिटल कर दिया, डिजिटल कमोडिटी का टाइटल दे दिया। बिटकॉइन को ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइप कर रहे हैं। डेफिनेटली बात है, पेमेंट में भी सुपर पावर, एनर्जी में भी सुपर पावर, ओवरऑल सुपर पावर है ही। तो भाई मिडिल ईस्ट में वो कहीं भी नहीं हार रहा। जितना ज़्यादा डिले होगा, ये लड़ाई जितना ज़्यादा आगे तक जाएगा, उतना ज़्यादा अमेरिका फ़ायदा में है, उतना ही ज़्यादा इंडिया, चाइना, ऑलरेडी ये सब जो है डिपेंडेंट होंगे इधर। अपने आप को सोचेंगे कि भाई चलो आए दिन कभी भी फ्यूचर में अगर टेंशन होता है स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज के लेकर के, तो इनके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेगा। अमेरिका के तरफ, चाइना के तरफ, पूरा का पूरा यूरोप जो मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर बहुत मैक्सिमम परसेंटेज में ले रहा है, वो सब शिफ्ट होंगे किधर भाई? उधर के तरफ। रसिया से जब से सैंक्शन लगाया अमेरिका ने, तब से वो ऑलरेडी ले रहे थे इधर से और साइड से। अभी अगर एक और चीज़ आप इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करो, तो यूक्रेन जो है भाई, रसिया चूँकि बहुत ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो यूक्रेन भी भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बमबारी करते हुए दिखा आपको। जो कजाकिस्तान से रसिया का पाइपलाइन है वहाँ पर, या वहाँ के बहुत सारे मेजर रिफाइनरीज हैं वहाँ पर, ठीक ना? बाकी आपका क्या राय है भाई, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।